मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, शनि का नाम लेने से लोगों का चेहरा उतर जाता है, जबकि शनि जीवन को संचालित करने में, सुख दुख सब कुछ देने वाले, हमारे कर्मों के अनुसार फलों को प्रदान करने वाले न्याय मूर्ति शनिदेव। शनि की कृपा यदि जीवों पर न हो, खासकर मनुष्य के ऊपर, तो जीवन ही नहीं रहेगा। कि प्रातःकाल जब हम बिस्तर से उठते हैं तो वहाँ से शनि हमारे साथ रहते हैं, और जब हम बिस्तर में पुनः सोने जाते हैं तब भी शनि हमारे साथ रहते हैं। और शनि सोने के पश्चात भी जिस अवधि में हम नींद लेते हैं, हमारी निद्रा पूर्ण होती है, उस अवधि में भी शनि हमारे साथ हैं। फिर हम कैसे कहते हैं कि शनि खराब ग्रह है? शनि से अच्छा ग्रह कोई है ही नहीं। शनि का पूरे शरीर में अधिकार है। एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि रक्त में जो लौह कण है उसमें शनि है, हम जो श्वास लेते हैं उसमें शनि है, हम सुबह उठते हैं, जिस बिस्तर में सोए थे वो लकड़ी का, स्टील का, उसमें भी शनि है, जो कपड़े बिछे हैं उसमें भी शनि है, सवेरे उठ करके हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसमें भी शनि है, वो भी शनि के क्षेत्र में है। जो हम वाहन चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसमें भी शनि है। पेन जिससे हम दस्तखत करते हैं, मासिक सैलरी मिलती है, उसमें भी शनि है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं उसमें शनि है, जो दवाइयाँ खाते हैं उसमें शनि है, अन्न जो खाते हैं उसमें शनि है। शनि कहाँ नहीं है? शनि सब जगह है। और शनि देव की अदालत में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। अब मेरे से या मेरे जैसे लोगों से मान लीजिए किसी भी जन्म के जो दूषित कर्म थे, जन्म जन्म के संचित कर्म जो थे, तो जब हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई तो उन कर्मों के अनुसार शनिदेव हमें दंड दे रहे हैं, उन कर्मों से मुक्ति दे रहे हैं। तो शनिदेव गलत कहाँ है? शनि की ढैया चलना, 7:30 चलना, यह महत्वपूर्ण समय है। पर यहां पर यह कहना कि जैसे अब हम मीन राशि की बातें करते हैं, तो मीन राशि के जो जातक हैं बड़े भावुक होते हैं, मन में कपट नहीं होता, बड़े दयालु होते हैं, अपने आप को संकट में डालकर दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। वो सहायता चाहे दवाई के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, दया की भावना रखते हैं। और भावुक होने के कारण कई बार ऐसे व्यक्ति ठगे भी जाते हैं। ये तो मीन राशि का स्वभाव है। मीन राशि गुरु की राशि है। जैसे गुरु कृपालु दयालु होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं, वही प्रभाव मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर भी यही भावना रहती है। 29 मार्च 2025 शनिदेव दूसरा चरण चालू करते हैं मीन राशि में।
फिर उसके बाद 50 दिन का पिशाच योग बन जाता है 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक। तो वो जो एक साल पीछे 29 मार्च के पहले जो एक साल गुजर गया वो कम था, उस समय ज़्यादा लग रहा था। पर शनि का दूसरा चरण चालू हुआ और समस्याएं खड़ी हो गई और पिशाच योग बन गया। राहु और शनि साथ में आ गए, पिशाच योग बन गया तो समस्याएं आ गई। और 13 जुलाई से शनि बकरी हो गए 28 नवंबर तक। फिर वहीं के वहीं हम। तो समस्याएं निश्चित रूप से जो व्यक्ति समस्या से गुजर रहा है, भोग रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। पर मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें कि 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। और मीन राशि की मैं बात करूं तो 65-66 करोड़ लोग होंगे। पर मीन राशि 12 लग्न में अलग अलग भावों में है। किस भाव में, किस लग्न में बैठ करके शनिदेव अपना प्रभाव देंगे, तो कुछ को बहुत अच्छा परिणाम देंगे, कहीं से कहीं ले जाएंगे। कर्मानुसार पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म है उसका फल शनि महाराज अच्छा देंगे। मीन ही राशि के जातकों को अच्छा परिणाम देंगे और वो उन्नति कर जाएंगे। कुछ के जीवन में सामान्य स्थितियां होंगी, कुछ के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। ऐसे लोग बीमार भी पड़ेंगे, दवाइयों में खर्चा होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना, असामयिक संकट आ जाना, आर्थिक तंगी आना, सस्पेंड होना, बहुत से कारण हैं। और मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें एक लक्षण मैं बता देता हूं कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में, पैर में दर्द होना, पैर की एड़ियों का फटना, पिडरी में दर्द होना, मानसिक तनाव होना, बनते काम बिगड़ जाना, दिया हुआ पैसा वापस ना आना, व्यापार में नुकसान होना, पति पत्नी के बीच में अनबन होना, हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं सफलता न मिलना, ऐसे बहुत से कारण हैं। ये संकेत होता है कि शनिदेव हमें शुभ फल देते हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। पर इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ठीक है, किसी कारण से जाने अनजाने जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं प्रभु, हम आपके श्री चरणों में हैं, क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उनकी पूजा करके, मंत्रों का जाप करके, थोड़ा बहुत दान पुण्य करके हम उस अशुभ कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। 100% तो नहीं होता, 60-70%, 75% मुक्ति हम पा जाते हैं और उतने में ही हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। 30 साल में एक बार शनि महाराज का एक राशि में गोचर होता है 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल करके 3 राशियां प्रभावित होती हैं, जिसे 7.5 कहते हैं। अभी वर्तमान में मेष राशि प्रथम चरण, मीन राशि दूसरा चरण और कुंभ राशि तीसरा चरण। तो मीन राशि के जो जातक हैं अभी उनके वक्ष स्थल में शनि का प्रभाव है। हार्ट से संबंधित समस्या होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना, इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। इनसे सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हनुमान चालीसा का डेली जाप करना चाहिए। खासकर एक साथ पूरा 26 का जो साल है, पूरे साल तक बिल्कुल मन लगा के श्रद्धा पूर्वक से ध्यान करना चाहिए, मंत्र को जाप करना चाहिए, चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब चलिए हम विषय पर आते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी कि अगर ये बात मैं आपको नहीं बताता तो आगे का विश्लेषण आपको समझ में नहीं आता। और ये विश्लेषण जो है चंद्र राशि पर आधारित है। मीन लग्न के लोग देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं
आपकी जो राशि है मीन राशि उसके आधार पर, और जिनकी नाम राशि में भी चंद्र राशि के आधार मीन राशि आ रही है वो भी देख सकते हैं। पर अच्छा जो देखने का तरीका होता है कि गोचर कुंडली है, गोचर के अनुसार विश्लेषण है, पर इसी गोचर को जब हम अपनी लग्न कुंडली में लग्न राशि के साथ मिला करके देखते हैं तो 70-80% रिजल्ट्स आपको अपने आप दिखते हैं, और ये भी पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा अनुभव जो है, मैं आपको यही परामर्श दूंगा कि आप लग्न राशि से इसे मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। कोई भी ग्रह खराब नहीं है, सभी ग्रह अच्छे होते हैं। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल 30 महीने का गोचर होता है, और बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह है ये। 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा मंद गति से चलने वाला कोई ग्रह है तो वो शनि देव है। तो शनि देव का प्रभाव जो होता है जीवन में, शुभ या अशुभ, तो वो धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। और इन्हीं 2.5 सालों के बीच में जो मध्य का 1 साल होता है, जब शनिदेव की डिग्री 12 से 18 डिग्री के मध्य होती है, तो वो समय या तो बहुत ज़्यादा सुखद समय होगा या बहुत ही ज़्यादा संकट से भरा होगा। अंश बल प्राप्त हो जाता है। तो शनि महाराज कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब यहाँ पर 13 जुलाई 2025 138 दिन के लिए शनि महाराज बकरी हो गए थे, और 28 नवंबर 2025 138 दिन के बाद शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। तो बकरी अवस्था में शनि महाराज का क्या प्रभाव था और मार्गी अवस्था में क्या प्रभाव होगा, इसकी बात में आइए विषय पर चलते हैं। शनि महाराज अभी आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, और शनि महाराज बकरी अवस्था में थे 28 तारीख तक। तो ये पीछे के भाव को प्रभावित कर रहे थे। जहां कुंभ राशि है, कुंभ राशि में राहु का गोचर चल रहा है। तो मीन राशि के जो जातक थे, जितना कमा रहे थे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जितना कमा रहे थे उससे ज़्यादा यहाँ खर्च हो रहा था। राहु का वीडियो कल मैं आपको समर्पित किया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये कुंडली भी बहुत रोचक होने वाली है। और शनि को लेकर के जो लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा रोग हो उसका ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर शनि महाराज बकरी अवस्था में 28 नवंबर तक कुंभ राशि द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे थे, पीछे की राशि को। द्वादश भाव जो होता है हमारा खर्चों का भाव है। खर्च कहाँ होता है? बहुत से जातक ऐसे होंगे मीन राशि के जो अभी भी अस्पताल में होंगे, लंबी दवाइयाँ चल रही होंगी, जॉइंट पेन, श्वास से संबंधित रोग, अनेक प्रकार के रोगों से परेशान होंगे, माइस्थीनिया, इस टाइप के रोगों से लोग परेशान होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब 28 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनके जीवन में अनुकूलता आनी चालू हो जाएगी। ये कुंभ राशि जो है, यहाँ पर राहु तो वैसे भी विदेश के कारक ग्रह हैं, तो खर्चा तो यहाँ पर बहुत हुआ है। 29 मार्च के बाद ले करके, और फिर खासकर 28 मई जब राहु का राशि परिवर्तन होता है, उस समय खर्च तो बहुत हुआ है। मानसिक तनाव भी बना, हो सकता है किसी से उधार भी लेना पड़ गया हो, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दिया। तो यहाँ राहु भी अपना बल दिखा रहे थे और शनि भी पीछे के भाव को फल दे रहे थे। जो विदेश में लोग थे उनके लिए अच्छा था, जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा था, जो विदेश से व्यवसाय करते हैं, आयात निर्यात, उनके लिए अच्छा था, जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी करते हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा था। पर सब लोग तो नहीं जाते, सब लोगों का व्यापार तो विदेश से नहीं होता। तो राहु के चलते भी समस्या हुई और शनि के चलते भी समस्या हुई।
राहु देव अभी 23 तारीख को अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए, शतभिखा नक्षत्र में। शनि महाराज भी नक्षत्र बदल रहे हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है और वक्री अवस्था से जब वो बाहर आता है, तो यहां समझने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं मैं कि जो ग्रह वक्री हो जाता है वो चेष्टा बल प्राप्त होता है उसे, और 3 गुना रफ्तार से वो अपना फल प्रदान करता है। फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले आपसे कहा है कर्मानुसार। फिर आपकी कुंडली में शनि महाराज कहां पर बैठे हैं, इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद इसे मैं ये कहूं एक उदाहरण कुंडली है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का जन्म जो है मीन लग्न में भी हुआ है, और किसी की धनु राशि आ रही है तो किसी की बुध कन्या राशि आ रही है तो किसी को मिथुन राशि आ रही है। तो लग्न अलग हो जाता है, राशियां अलग हो जाती हैं, पर यह चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है। ग्रह गोचर वर्तमान में जो चल रहा है उसका परिणाम कैसा होगा। तो यहां पर राहु देव अपना काम तो कर गए, ये जितनी शुभता देनी चाहिए नहीं दे पाए हैं, क्योंकि यहां पर जो है, अब थोड़ा इधर आते हैं, हम गुरु को ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। 4 दिसंबर 2025 को गुरु मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। अभी कर्क राशि में है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, ये कर्क राशि में है, उच्च के हैं, पर ये वापस 47 दिन के बाद वापस मिथुन राशि में, मीन लग्न की कुंडली में 4थे भाव में मिथुन राशि है, यहां पर आ जाएंगे। और जब यहां पर गुरु आ जाएंगे तो अभी मात्र आज 26 तारीख हो गई है, ज़्यादा समय नहीं है। ये गुरु की जो दृष्टि है 4 दिन वो और 4 दिन ये, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। और जब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी तो राहु का जो अशुभ फल प्रदान होने वाला है उसमें बहुत कमी आएगी, बहुत कमी आएगी। राहु वही करेगा जो गुरु कृपा होगी, जो गुरु चाहेंगे। क्यों? यहां पर राहु की जो है 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो गुरु तो विचलित नहीं होने वाले हैं, पर राहु गुरु की शरण में आ गए। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तो यहां पर राहु का जो अशुभ प्रभाव था मीन राशि के जातकों को, वो भी 4 तारीख के बाद शांत होगा। 28 तारीख को मार्गी हो रहे हैं शनिदेव। तो एक पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जो होता है, जब बकरी से मार्गी होता है तो उसके अंदर जितनी अशुभता होती है वो पीछे छोड़ आते हैं। शनिदेव का भी यही है। अब शनिदेव यहां से मार्गी अवस्था में जाएंगे तो जो चेष्टा बल था वो समाप्त हो गया। अब शनि धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ेंगे। यहां पर कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है शनिदेव से। अभी तक जो है शनिदेव गुरु के नक्षत्र में थे, गुरु की राशि में भी गोचर कर रहे थे और गुरु के नक्षत्र में भी थे। और अब जो है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है। तो जब शनिदेव अपने ही नक्षत्र में 20 जनवरी 2026 को प्रवेश करेंगे और वहां गोचर करेंगे। अब यहां पर मित्रों बहुत ही अच्छी बात है कि राहु जो है वो शतभिखा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, और 20 जनवरी को शनि भी अपने नक्षत्र में। तो कोई व्यक्ति, एक उदाहरण है कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो अपने तरीके से भोजन करना, आराम से रहना, कहाँ बैठना है, कहाँ लेटना है, सब कुछ हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं।
दूसरे के घर में जाकर के वो सब चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से राहु भी अपने नक्षत्र में और शनि भी अपने नक्षत्र में, ये योग जो है बहुत ही सुंदर योग बन गया। अब मार्गीय अवस्था में है। अब शनि देव परेशान तो किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको शनिदेव आशीर्वाद दे रहे हैं वो तो चुप हैं, शांत हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पर जो लोग पीड़ित हैं उनकी आत्मा जानती है कि कितने वो दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो शनिदेव, सब ग्रहों की अपनी दृष्टि होती है। शनिदेव की भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और बहुत दृष्टि जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पहले, सबसे पहले तो शनिदेव जो लग्न भाव में बैठे हैं, अभी तक जो मानसिक तनाव दे रहे थे, चिंताएं दे रहे थे, विचार सही नहीं आ रहे थे, उसमें सुधार होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सुधार होगा। मैं बीच बीच में बार बार बोलता हूँ कि ग्रह जो है वही फल देते हैं कर्मानुसार। हमारी जो कुंडली बनी है कर्मानुसार, कर्मों से हमारा अनुबंध है, एग्रीमेंट है। हम जैसा कर्म करेंगे या किए हैं उसी का परिणाम वर्तमान जीवन में हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शनि महाराज जो है अच्छे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की मित्र की राशि वृषभ राशि में यहाँ पड़ रही है। तो तीसरा भाव जो होता है ये पराश्रम का होता है। तो यह कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है या और कुछ भी कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में है वो, तो कोई मानसिक मेहनत कर रहा है, कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है, कोई अपना इन्वेस्टमेंट करके मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो हर क्षेत्र में है, पर शनिदेव आशीर्वाद उसी को देते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करता है, उसका फल शनि महाराज देते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं, मेहनत तो काफ़ी समय से कर रहे हैं। अब विशेषकर 29 मार्च 2025 से लेकर के अभी तक की जो स्थिति है 28 नवंबर 2025 तक, ये जो स्थिति है यहाँ पर तो मेहनत खूब हुई, पैसा भी खूब खर्चा हुआ, पर उसके जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए। ऐसी स्थिति में मीन राशि के जो जातक हैं वो निराश भी हुए। लेकिन यहाँ पर जो शुभ कर्म किए गए हैं, मेहनत की गई है, परिश्रम हुआ है, तो शनि महाराज अब आशीर्वाद देंगे। उस मेहनत का फल जो है अब आपको 28 तारीख के बाद देखने को प्राप्त होगा। अब आते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि। तो लग्न के सामने ठीक कन्या राशि है, ये 7वां भाव। 7वां भाव जो होता है हमारा प्रमुख भाव, जो मैं मानता हूँ ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है। पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का भाव है, और पत्नी की कुंडली है तो पति का भाव है। लव मैरिज को भी यहीं से देखते हैं, पंचम भाव से भी देखते हैं और यहाँ से भी देखते हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन जो थोड़ी बहुत अनबन थी वो समाप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग, जो सामान्य व्यापारी वर्ग थे, उनका व्यापार चलना चालू हो जाएगा, अच्छे परिणाम आएंगे। यहां पर मैं एक चीज कहूंगा, इस बात को मान भी लीजिएगा कि विशेषकर मीन राशि के जातक, जो शनि का दूसरा ढैया चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, और ये राहु, ये 2 ग्रह, आप कहीं किसी को अगर पैसा देते हैं, विवाद का कारण बन सकता है, पैसा डूब सकता है। तो विशेष करके जो आपकी पॉलिसी हो तो लेन देन कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 7वें भाव में दृष्टि पड़ने, 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव भी जागृत होगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा था, उसमें भी अगर किसी प्रकार की कोई दुविधाएं आ गई थी वो समाप्त होगा। अब 10वीं दृष्टि हम देखते हैं 10वां भाव, जहाँ धनु राशि है। शनि अभी वर्तमान में गुरु के नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है 20 जनवरी तक। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र में। तो जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उच्च पद पर बैठे हैं,
भारतीय सेवा कर रहे हैं, बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को शनि अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि शनि इस भाव के कारक ग्रह भी है। अच्छे परिणाम देंगे। जो मीन राशि के जातक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, ये बड़े उद्योगों का कार्य कर रहे हैं, ये समाज में उनकी प्रतिष्ठा कहीं धूमिल हो रही है, ऐसे लोगों को अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। तो ये तो दृष्टि हो गई। अब यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है कि इस पूरी कुंडली में गुरु ग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके पहले का वीडियो आप देखिएगा कि एक ही ग्रह को लेकर के हर वीडियो में बताना शायद उचित नहीं होता है। तो यहाँ गुरु जो है सभी ग्रहों को बैलेंस कर रहे हैं, चौथे भाव में बैठ करके अपनी दृष्टि से। तो यहाँ मीन राशि भी प्रभावित हो रही है, अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। धनु राशि भी हो रही है, उनकी उच्च की राशि कर्क राशि भी हो रही है, जहाँ बैठे हैं वो राशि भी हो रही है, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वो भी हो रहा है। तो ये पूरी जानकारी जो है मैंने प्रयास किया है आप तक पहुँचाने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए। ये भी एक पुण्य का कार्य है, इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अगर आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, आप धन्यवाद के पात्र हैं, मेरे ऊपर उपकार होगा। लेकिन आपका शेयर और लाइक और लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है सोचिए। कि यदि कोई परेशान है और उसे ये वीडियो मिल गया और इस जानकारी के अनुसार जो मैं उपाय बताऊंगा उसे कर लें और उसका जीवन सुधर जाए, कितनी अच्छी बात है। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। हमेशा मैं आपसे एक ही अपेक्षा रखता हूं कि आप लाइक करें। दूसरा मित्रों, किसी भी प्रकार की समस्या है, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश ये मैसेज कर दीजिए, और जैसे आपका नंबर आएगा मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाकर आपसे बातें करूंगा, कुंडली की पूरी जानकारी दूंगा। और कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें तो अच्छा होगा। यहाँ पर भी शनि देव जो हैं और राहु ये भी यही संदेश दे रहे हैं कि जो मीन राशि के जातक हैं वो अपनी बातों को अपने तक सीमित रखें, गोपनीय रखें, अन्यथा कार्य बिगड़ जाएगा। ये महत्वपूर्ण संदेश है। ये जो भी कार्य करते हैं आप गोपनीयता रखें। ये पूरी जानकारी। अब इसके साथ करना क्या चाहिए? ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग तो अपने अपने ज्योतिषियों से संबंध नहीं बनाएंगे। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से, मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखते हैं और भूल जाते हैं। कुछ आधा देखते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बात समझ में आती है तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं। लेकिन सभी के लिए, जितने मीन राशि के जातक हैं जिनको शनि देव का शुभ फल प्राप्त हो रहा है या अशुभ फल प्राप्त हो रहा है या सामान्य स्थिति है, जो कुछ भी है, उन्हें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कोई विशेष कार्य सिद्धि करना है तो मंगलवार से शुरू करें। मंगलवार को 3 पाठ, बुधवार को 7 पाठ और गुरुवार को 11 पाठ। इसकी पूरी विधि मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप में मिल जाएगी। हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। वृद्धों का सम्मान करना ना भूलें। जो जातक शनि से पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपने माता पिता का,
या पिता तुल्य जो भी हैं, बड़े नम्रता से, जिनका पैर छुआ जा सकता है, पैर छू करके आशीर्वाद लें। किसी गरीब को मैं बोल रहा हूं, आप ब्राह्मण ढूंढने नहीं चले जाइएगा। जो गरीब है, जिसे सच में पूड़ी खाए 2 महीना हो गया, 2 महीने में पेट भर उसको भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को आप हाथ जोड़ करके विनती कीजिए उससे कि आइए आप मेरे घर भोजन करिए, और वो हाथ पैर धोए, एक आसन लगाइए, उसको भोजन कराइए। कितना भी बड़ा जीवन में कष्ट होगा, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जाते जाते उसे 10-5 रुपए देकर विदाई भी करें। जो भूखा है, पुण्य वहां होगा, और जिसका पेट पहले से भरा है वो तो फॉर्मेलिटी में आ गई, औपचारिकता हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी वृद्ध को, स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है, विधवा स्त्री जो हैं उनका विशेष सम्मान करें। अपने चरित्र पर ध्यान रखें, चरित्र में कोई कलंक, कोई दाग न लगने पाए। क्योंकि अगर पथभ्रष्ट हुए और शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो गलती आपने की या नहीं की ये अलग विषय है, कलंक जरूर लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप संपर्क करें। नमः शिवाय।